जब से हम इंसानों ने साइंस में तरक्की करना शुरू की है, तब से एक सवाल हमें लगातार परेशान करता हुआ आ रहा है। वो सवाल ये है कि क्या आखिर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। कई साइंसदान मानते हैं कि टाइम ट्रैवल बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कुछ का कहना है कि टाइम ट्रैवल एक साइंस फिक्शन का ही कॉन्सेप्ट है और असली दुनिया में होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ज़्यादातर इस बात पर यकीन किया जाता है कि टाइम ट्रैवल किया तो जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में यानी हम अगर आज टाइम मशीन बना लेते हैं तो हम मुस्तकबिल में जा तो पाएंगे, लेकिन माजी में जाना हमारे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। खैर, इसका असली जवाब तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन आज हम आपको टाइम ट्रैवल के अलग अलग तरीक़ों के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल को हम बिल्कुल एक पेड़ के जैसे समझ सकते हैं। पेड़ की शुरुआत एक बड़े तने से होती है, लेकिन बाद में वो तना छोटी छोटी शाखों में बढ़ जाता है। इसके बाद ये शाखें भी कई सारी दूसरी शाखों में बढ़ जाती हैं और पेड़ का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। टाइम ट्रैवल भी कुछ ऐसे ही काम करता है। इसकी शुरुआत दो तरह के टाइम ट्रैवल से होती है। पहला होता है फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल और दूसरा होता है बैकवर्ड टाइम ट्रैवल। फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल करना हमारे लिए पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें या तो तेज़ रफ्तार या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की ज़रूरत होती है। यूनिवर्स में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट भी जब ज़मीन पर वापस उतरते हैं तो वो आम दुनिया से कुछ माइक्रो सेकेंड फ्यूचर में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफ़ी तेज़ रफ्तार से ज़मीन का चक्कर लगाता है, जिससे वहाँ पर वक्त की रफ्तार आहिस्ता चलती है और वहाँ पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। वक्त में पीछे जाना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे हमारे आज के काफ़ी सारे ज़िंदगी के कवायद टूट जाते हैं। इनमें से काफ़ी फेमस रूल है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उस दुनिया में एक एंट्रोपी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके मुताबिक किसी भी चीज़ की डिसऑर्डरलीनेस या तो कांस्टेंट रह सकती है या फिर बढ़ सकती है, लेकिन इसका घटना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर इससे बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाएँ तो आप इसे एक पौधे की एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक पौधे की शुरुआत होती है एक बीज से। जब उस बीज को मिट्टी में बोया जाता है और इसकी देखभाल की जाती है तो थोड़े दिन बाद ज़मीन से बाहर आने लगता है और वक्त गुजरने के साथ साथ एक पौधे में बदल जाता है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि वो पौधा वापस से बीज बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप नोटिस करें तो पौधे को बीज बनाने का प्रोसेस ही टाइम में पीछे जाना होगा और एंट्रोपी का ये रूल ये अलाउ नहीं करता है। हालांकि वक्त में पीछे जाने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल वार्म होल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ आज तक नहीं ढूंढी गई है और साइंसदानों की इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल में भी काफ़ी सारी अलग अलग मुश्किलात आती हैं। ये मुश्किलात ज़्यादातर फ़िलॉसफी से रिलेटेड होती हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी टाइम मशीन बना लेते हैं जिसके ज़रिए आप मुस्तकबिल में जा पाते हैं। फ्यूचर में जाने के बाद आप कुछ इवेंट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर पहले से ही फिक्स था, इसीलिए आप उसे चेंज नहीं कर पाए। अगर आप उसे चेंज कर भी देते तो आपको आखिर में ये पता चलता कि आपने फ्यूचर चेंज नहीं किया, बल्कि फ्यूचर में होने वाले कुछ इवेंट्स को पूरा करने में मदद की है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या जब फ्यूचर पहले से ही फिक्स था, और अगर था तो कैसे था। फिक्स्ड एंड अनफिक्स्ड टाइम ट्रैवल। साइंसदानों ने कई सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस में ये बात नोटिस की है कि टाइम में होने वाली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें चेंज करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। अगर कोई ऐसी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करता है तो वो इसी चीज़ को होने में इनडायरेक्टली मदद कर रहा होता है। इस टाइम के टाइम ट्रैवल को फिक्स्ड टाइम ट्रैवल कहा जाता है। आमतौर पर इसे पास में ही देखा जा सकता है। मान लीजिए आज आप रोड पर एक बाइक एक्सीडेंट देखते हैं और उसे देखकर आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जिससे आप वक्त में पीछे जाने की ठान लेते हैं। 10 साल बाद आप एक टाइम मशीन को बनाकर रेडी कर देते हैं और वक्त में पीछे जाकर उस बाइक एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। आप एक रेड कलर की गाड़ी में उस दौरान बाइक के पीछे लग जाते हैं और किसी भी तरीके से एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से आपसे वो बाइक रुक जाती है और फिर से उस बाइक का वैसे ही एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर आप टाइम में इवेंट को चेंज करने के लिए गए थे, लेकिन आप ये कहेंगे कि अब आप ही उस इवेंट की वजह बन गए
गए हैं, जो पास्ट टाइम ट्रैवल की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। ये पास्ट टाइम ट्रैवल की कुछ सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। इसके बाद आता है अनफिक्स्ड टाइम ट्रैवल, जिसके मुताबिक आप वक्त में पीछे जाकर चेंज तो काफ़ी कर सकते हैं, लेकिन इससे टोटल आउटकम अभी भी चेंज नहीं होगा। आइए वापस एक उस कार एक्सीडेंट की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप वक्त में पीछे जाकर उस बाइक एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं जिस कार की वजह से इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। आप उस कार को पहले से ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाने के बाद आपको वापस ये पता चलेगा कि उस बाइक का एक्सीडेंट फिर भी हुआ, भले ही वो किसी और रीज़न से हुआ। इसका मतलब ये है कि चाहे आप जितना भी कोशिश कर लें, फाइनल आउटकम कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। इस बाइक का एक्सीडेंट होना फिक्स था और वो होकर ही रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे की पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी और फ्यूचर में होने वाली हर चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। ये सब सुनने में काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी लगता है, क्योंकि आम दुनिया में हम कभी भी इन प्रॉब्लम से नहीं जूझते। मल्टीवर्स टाइम ट्रैवल। जब पास्ट टाइम ट्रैवल से रिलेटेड पैराडॉक्स आना शुरू हुए तो कुछ महीनों के लिए टाइम ट्रैवल की बातें होना बंद हो गई, लेकिन पिछले कुछ सालों से वापस से शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है जो फ्यूचर और पास्ट दोनों ही टाइम ट्रैवल को बहुत क्लियर रूप से एक्सप्लेन कर देता है। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल टाइमलाइंस की, जिसे साइंस में पॉपुलर रूप से मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के नाम से बुलाया जाता है। इसके मुताबिक भी हम कोई चॉइस लेते हैं तो एक नया इवेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें इस चॉइस का जस्ट ऑपोजिट इवेंट प्ले हो रहा होता है। अगर आप वक्त में पीछे जाकर किसी इवेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इवेंट तो सक्सेसफुली चेंज हो जाता है, लेकिन किसी दूसरी टाइमलाइन और यूनिवर्स में। आइए वापस से हम उस बाइक एक्सीडेंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप वक्त में पीछे जाकर उस बाइक एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं और आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट हो जाएंगी। पहली टाइमलाइन में उस बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी टाइमलाइन में आप उस बाइक एक्सीडेंट को रोक लेते हैं, या फिर दोनों टाइमलाइन, ये कह सकते हैं ये दोनों ही यूनिवर्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होंगे। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन दोनों यूनिवर्स का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। आइए इसे एक बहुत अच्छी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जिस इंसान को आपने इस बाइक एक्सीडेंट में बचाया था वो आगे चलकर एक अरबपति बन जाता है और अपने पैसों की मदद से पूरी दुनिया का पूरा हुलिया ही बदल देता है। दूसरी तरफ जहाँ पर उस बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और वो आदमी मर गया था, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हमने देखा कि माजी में जाने पर एक और छोटा सा भी इवेंट चेंज करने पर फ्यूचर पर कितना फ़र्क पड़ता है। इसी फ़र्क को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्स अपनी अलग अलग वर्जन को क्रिएट करता है, जिससे कोई भी पैराडॉक्स ओरिजिनेट नहीं होता। मल्टी यूनिवर्स थ्योरी आजकल साइंस फिक्शन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इस पर काफ़ी ज़्यादा किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्स आर जस्ट समवेयर एंड सम अदर यूनिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि पास में जो भी चीज़ हो सकती है वो किसी ना किसी पास में वही है, और कैसे अरबों खरबों माजी हैं जहाँ पर आपके भी अरबों खरबों वर्जन्स मौजूद हैं। ये अलग अलग वर्जन तब क्रिएट होते हैं जब आप कुछ चैलेंज करते हैं। मान लीजिए आप शाम को साइकिल चलाने के लिए बाहर निकलते हैं, एक ऐसा भी पास्ट होगा जहाँ अब साइकिल चलाने के लिए बाहर नहीं निकले होंगे। अब मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अब यहाँ पर एक ऐसा माजी क्रिएट होगा जहाँ पर आप साइकिल तो चलाई होगी लेकिन आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। अब जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं और ये ऐसे डिवाइस को इन्वेंट करते हैं जिससे कभी भी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। यहाँ पर से एक दूसरा पास क्रिएट होगा जहाँ पर हमने साइकिल भी चलाई होगी और आपका एक्सीडेंट भी हुआ होगा, लेकिन आपने इस डिवाइस की इन्वेंशन नहीं की होगी। अगर आप थोड़ी देर खामोश बैठकर डीपली सोचें तो आप ये पाएंगे कि हर सेकंड ना जाने कितनी प्रोबेबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं। आपका छोटे से छोटा फैसला भी एक नए मुस्तकबिल को क्रिएट करता है। क्वांटम फिजिक्स में मल्टीवर्स थ्योरी के बिना काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं किए जा सकते, इसीलिए यही एक सीरीज थ्योरी हो सकती है। एस्ट्रोफिजिक्स में भी ऐसी कई थ्योरी हैं जिनमें से ये एक्सप्लेन किया गया है कि एक पास्ट के अंदर कई और भी छोटे छोटे पास्ट हो सकते हैं। ये पास्ट बनते और बिगड़ते रहते हैं और ये सिलसिले लगातार चलते रहते हैं। खैर, आज आपने जाना कि टाइम ट्रैवल के अलग अलग तरीक़ों को और इनसे जुड़े कुछ पैराडॉक्स को। आपको क्या लगता है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and on the bell icon to receive all information about my channel.